कुरान में कमोबेश आप देखेंगे तो 25 या 23 कमोबेश अंबियाए किराम का जिक्र है और एक एक नबी का जिक्र बार बार आया। हज़रत मूसा का जिक्र, हज़रत ईसा का जिक्र, हज़रत हारून का जिक्र, हज़रत इब्राहीम का जिक्र, हज़रत इलियास का जिक्र कई बार आया। कभी आपने सोचा वो आदमी थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा, नबी पैगंबर उनकी तरह कोई नहीं, लेकिन उनका जिक्र कुरान में क्यों आया? कभी आपने सोचा? ये भी सोचिए कि कुरान उतरा किस पर? जल्दी बोले, जल्दी बोले। मेरे आका पर। सही बताइए, मेरे आका का नूर सबसे पहले बना है कि नहीं बना है? उसके बाद सारे पैगंबर बने, सारे नबी बने, तो सारे पैगंबरों की खबर मेरे मुस्तफ़ा को है कि नहीं है? है, ज़रूर है। फिर कुरान में सारे नबियों का जिक्र अल्लाह को करने की क्या ज़रूरत थी? जो कुरान महबूब पर उतारा उसमें नबियों का जिक्र करने की क्या ज़रूरत? हालांकि मेरे मुस्तफ़ा को सब खबर है कि ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, इब्राहीम भी मेरी ही औलाद से, मूसा भी मेरी ही औलाद से, मेरे ही नूर से सारे बनेंगे, हज़रत इब्राहीम भी मेरे नूर से बनेंगे, आदम भी मेरे नूर से बनेंगे। फिर वजह क्या बनी? सारी कायनात में सबसे पहले किसका नूर बना? मेरे नबी का। ये किसने बताया? मेरे नबी ने बताया। किसने बताया? अगर मेरे नबी ने बताते तो कोई जान नहीं सकता था। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्रे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे आका ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी कुल्लु ख़लाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, आज ये साइंस सदा का जमाना है। आज साइंस सदा की बोली क्या बोलती है? ये साइंस सदा क्या कहती है? जरा मेरी बातों को सुनो। ये तो ये कहती है कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है। लेकिन ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं, और लोगों इस सारी कायनात से पहले, सबसे पहले जब कुछ न था, खुदा की जात थी, अल्लाह तबारका व तआला मौजूद था। फिर अल्लाह तबारका व तआला ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया। जमीन को मेरे नूर से बनाया, आसमान को मेरे नूर से बनाया, चांद सितारे को मेरे नूर से बनाया। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नूर से है। मेरे आका फरमाते अल्लाह तबारका व तआला ने आदम को मेरे नूर से बनाया है, नूह को मेरे नूर से बनाया है, इब्राहीम को मेरे नूर से बनाया है, इस्माइल को मेरे नूर से बनाया है, सारे नबियों को मेरे नूर से बनाया है। ऐ लोगों, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को बनाया, फिर महबूब के नूर को बनाकर आदम को बनाया, आदम को दुनिया में भेजा, हजरत आदम दुनिया में आ गए। अब यहाँ से नस्ल इंसानी शुरू हो गई है, अब यहाँ से इंसान पैदा हो रहे हैं। हजरत आदम आ गए। मेरे आका क्या फरमाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, लम अज़ल अनक़ुलु मिन अस्वाबि ताहिरीना इला अरहामि ताहिरात। अल्लाह तबारका व तआला ने मुझे हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल फरमाया है। इस कायनात में सबसे पहले नबी हजरत आदम बने हैं और आखिरी नबी मेरे मुस्तफ़ा बने हैं। अब बीच में ये कितने नबी आए और ये सिलसिला कितना चलता रहा, जरा देखो मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका का शजरा भी सुनते चलो, जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का शजरा भी सुनो। मेरे आका और आदम के बीच में कितने, आज कुछ लोग इतराज करते हैं कि हुजूर के वालिदैन माज़अल्लाह कुफ्र में मरे, हुजूर के वालिदैन कुफ्र में इंतकाल हुए। मेरे भाई नहीं, हुजूर फरमाते लम अज़ल अनक़ुलु मिन अस्लाबि ताहिरीना इला अरहामि ताहिरात।
अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं और शायर इसी को कहता है, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। आदम के बेटे सीस के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे महलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मतवश्शे के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शाले के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखूर के बेटे तारुख के बेटे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने बाप दादा का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन मेरे हुजूर का नसब देखिए, शजरा देखिए, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बेटे कैदार के बेटे अव्वाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मअद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरका के बेटे खुदैमा के बेटे केनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे केलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे हम सब के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब के आका मोहम्मदुर, तभी तो शायर कहता, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। मेरी बात समझते चले, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का जिक्र कुरान में क्यों फरमाया है? आखिर वजह क्या है? मेरे आका को सारी बातें पता है, फिर अंबिया का जिक्र कुरान में क्यों आया? अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह का कुरान कहता है, वो कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक मा जाअका। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ महबूब मैंने तेरे सामने सारे नबियों का जिक्र फरमाया है। आदम की आदमियत का जिक्र किया, नूह की शुजाअत का जिक्र किया, साले की फसाहत व बलागत का जिक्र किया, यूनुस का जिक्र किया, हजरत इब्राहिम का जिक्र किया। कुरान में मौजूद है हजरत इब्राहिम को आग में कैसे डाला गया, हजरत इस्माइल को कैसे ज़बह किया गया, कुरान में मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में मौजूद है, हजरत मूसा की हिस्ट्री कुरान में मौजूद है। ऐ खुदा, कुरान में क्यों जिक्र किया? अल्लाह फरमाता है, मैंने सारे नबियों का जिक्र कुरान में इसलिए किया है ताकि ओ मेरे महबूब तेरे दिल को सुकून मिल जाए। और सुने महबूब,
मैंने सारे नबियों का जिक्र इसलिए किया है ताकि तेरे दिल को क्या मिले, सुकून। याद रखिएगा लफ्ज क्या मिले, सुकून। तुम्हारे दिल को सुकून मिले। अच्छा, नबियों का जिक्र कौन कर रहा है? अल्लाह। कौन कर रहा है? अल्लाह। कहाँ कर रहा है? वाह सुभान अल्लाह। कौन कर रहा है? अल्लाह। कहाँ कर रहा है? कुरान में। किसके लिए कर रहा है? हुजूर के लिए। किसके लिए? हुजूर के लिए। अब यही समझो, जब सारे नबियों का जिक्र है, सारे पैगंबरों का जिक्र है, रब के महबूब के लिए दिल के ठंडक का सबब हो सकता है, तो खुदा की कसम हम ये कहते हैं फिर हुजूर का जिक्र है हम गुलामों के लिए दिल के ठंडक का सबब क्यों नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हमारा जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? ये दिल जो मर गया हम लोग का, ये दिल जो मर गया है, हलाल और हराम में तमीज नहीं है, छोटे बड़े में तमीज नहीं है। किसी को जिंदा करने आते हैं। क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं? जिंदा करने आते हैं। डॉक्टर जो होता है दो तरह का होता है। एक डॉक्टर वो होता है जो आपके जिस्मानी हिस्से, जाहिरे हिस्से का इलाज करता है, जाहिरी हिस्से का। कान बीमार है, दर्द हो गया हो, डॉक्टर के पास जाए, दवा दे देगा। सही बात है कि नहीं है? दवाई दे देगा। हाथ में कहीं तकलीफ है, आंख में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, हार्ट दिल परेशान है, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर के पास जाइए, दवाई मिलेगी भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप बड़े से बड़े एमबीबीएस के पास जाइए, कहिए डॉक्टर साहब मेरी रूह बीमार हो गई, दवाई दीजिए। कहाँ आना पड़ेगा? इमाम साहब के पास। कहाँ आना पड़ेगा? इमाम साहब के पास। फिर इमाम साहब नुस्खा बताएंगे। अगर जिस्म बीमार है, बुखार आ गया, एमबीबीएस के पास जाओ, और रूह बीमार है, यहाँ आओ, यहाँ दवाई देंगे। क्या देंगे? वो यही कहेंगे कहीं नहीं जाना है, घर जाना है, हुजूर का जिक्र करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का यही तो करते हैं कि जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा आहिस्ता है ना। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए। जिक्र नबी से रूह को, जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। अरे सोया हुआ नसीब हम जगाए हैं। सोया हुआ नसीब, सही बात है। सोया हुआ नसीब। अच्छा, हम लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ? आवाज से बोले ना। खुदा की कसम, अमेरिका का बाप हमारा हिंदुस्तान है। हाँ, अमेरिका का बाप हमारा, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अच्छा मुल्क मेरा। आप बोलेंगे कैसे? उसके पास तो बड़ा बड़ा एटमी सब कुछ है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उसके पास नहीं है। सही बात है। मुजाहिद मिल्लत उसके पास नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आ गए हिंदुस्तान। कहाँ आए? हिंदुस्तान आए। जवान से हिंदुस्तान आए। और जब हिंदुस्तान आए तो जो पृथ्वीराज चौहान था उस वक्त का बादशाह, बोला बाबा क्यों आए हो? बाबा क्यों आए हो? ख्वाजा कहते हैं बाबू आया नहीं, भेजा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया नहीं हूँ, भेजा गया है। हाँ, आना और है, भेजना और है, भेजा गया है।
क्यों आए हो, क्यों आए हो? ख्वाजा ने क्या जवाब दिया, जरा सुने, जरा बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जिक्र नबी से रूह को करवाने आए हैं। अब ख्वाजा ने क्या जवाब दिया, सुनो। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। खामोश मत रहना, शेर सुनो, अगर वाकई दिल को लगे तो बोलना सुभान अल्लाह। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। क्या? अरे हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं। हम परचम इस्लाम को लहराने आए हैं। बात कहीं फिर मेरा जो टॉपिक है वो बदलना जाए। हुजूर के जिक्र से सुकून मिलता है, हुजूर के जिक्र से सुकून मिलता है। आज सच मानो में दिल में हाथ रख के बताना, खुदा की कसम, आज से 50 साल पहले का नजारा अपनी निगाहों के सामने लाओ। इंसान एक वक्त खाता था, 2 वक्त भूखा रहता था, कई किलोमीटर इंसान पैदल चलता था। न लाइट का पता, न बिजली का पता, न बिस्तर का पता, न एसी का पता, न मुर्ग मुसल्लम का पता, न बिरयानी का पता। लेकिन एक बात है, उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन सुकून था, सुकून था, सुकून था। आज एसी है, आंख में नींद नहीं है, बंदा बिस्तर पे जाता है, एसी चलाता है, परेशान रहता है, नींद नहीं आती है। बंदा गाड़ी में बैठता है, 50 लाख की गाड़ी है, 1-1 करोड़ की गाड़ी है, गाड़ी में बैठता है, इंसान को सुकून नहीं मिलता है। पहले के जमाने में इंसान फुटपाथ में जाता था, आराम से सोता था, सूखी रोटी खाता था, आराम से नींद आती थी। आज करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है, इंसान परेशान हाल है। इंसान सुकून तलाश करने के लिए, कलकत्ता में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लाखों करोड़ों की बिल्डिंग है, सुकून तलाश करने के लिए मुंबई जा रहा है, गोवा जा रहा है, दरिया के किनारे जा रहा है, समंदरों के किनारे जा रहा है, पहाड़ों पे जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, सुकून मिल जाए, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, सुकून मिल जाए, कोई लाखों की गाड़ी में बैठ रहा है, सुकून मिल जाए, कोई कुछ कर रहा है, सुकून मिल जाए, घर में एसी लगा रहा है, सुकून मिल जाए, लेकिन इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, आखिर सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? वो सुकून गया कहाँ? पहले के जमाने में फुटपाथ में आदमी सोता था, पूरी रात सोता था, आराम से सोता था, सूखी रोटी खाता था, पेट भर के खाता था। आज बिरयानी है, डॉक्टर मना कर दिया है, मुर्ग मुसल्लम है, डॉक्टर मना कर दिया है, खा नहीं सकता है, इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है। मेरे भाई वो सुकून कहाँ गया? तो तुम्हें कहना पड़ेगा, दौलत में सुकून नहीं है, गाड़ी में सुकून नहीं है, पहाड़ों पे सुकून नहीं है, कश्मीर के वादियों में सुकून नहीं है। ओ मेरे भाइयों, अगर सुकून चाहते हो तो दुनिया का जिक्र छोड़ो, दुनिया की बातें छोड़ो, सब मिलके मदीने वाले का जिक्र करो, नबी का जिक्र करते जाओगे, दिल को सुकून मिलता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस पहले इंसान क्या चाचा, जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो बताएंगे, आज से 50 साल पहले, आज जो चीजें मौजूद है 50 साल पहले चीजें नहीं थी, लेकिन सुकून था या नहीं था? कितनी मोहब्बत थी आपस में, है ना? बड़ा भाई अगर कहीं से आ जाता था तो छोटा भाई रास्ता बदल लेता था। सही बात है कि नहीं है? कहीं से अगर दादाजी आ जाए, है ना, तो पोता को हिम्मत नहीं होती थी कि जबान सामने खोल दे। लेकिन आज का हाल क्या है? बड़ा भाई सामने है, दादा सामने है, चाचा सामने है, बाप है, जवान घुटका लिया, फाड़ा मिलाया, खाया, फू
फेंका। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? वो अदब कहाँ, वो सुकून कहाँ? नबी के जिक्र से हम और आप क्या हो गया? पहले औरतों के सर पे हमेशा दुपट्टा रहता था। आज मेरी माएँ घर में दुपट्टा रखती हैं और घर से बाहर निकलती दुपट्टा भी नबी के। तकरीर खत्म करते हैं? बोलिएगा, बोलिएगा, सही बात है ना जवानों? वो सुकून कहाँ गया, वो चीज़ें कहाँ गई? मेरे भाई आप पैसा लुटाइए, मना नहीं है, पैसा लुटाइए, है ना, पैसा लुटाइए, तो अच्छी चीज़। हुजूर के नाम पे अगर 1 रुपया खर्च हो गया और कबूल हो गया, खुदा की कसम तो यही निजात का जरिया बन सकता है, बेड़ा पार हो सकता है इसी के जरिए से। लेकिन उस पैसा को दिखावे के लिए नहीं लुटाना है, नंबर 1। और दूसरी बात है मेरे भाई नौजवान, है ना, आप पैसा अपने जिस्म में लगाइए, पीछे लगाइए, घर में लगाइए, लेकिन उससे नाजायज काम, हराम काम नहीं करना है। आज मेरा नौजवान भाई कान में ईयरफोन लगा लेगा, है कि नहीं, गाना चालू कर देगा, है 50 लाख की गाड़ी में बैठा है, नबी की नात नहीं बजाएगा, क्या बजाएगा? सही बात है कि नहीं? यही वजह है कि मोहब्बत हमारी खत्म हो गई, है ना। अब घर में एक नौजवान बच्चा है, वो नौजवान बच्चा गाना बजा रहा है। अब घर में नौजवान बहन बेटी भी है, 10 बार वो गाना सुन रही कि नहीं सुन रही? तो उसके दिल में कुछ पैदा होगा कि नहीं होगा? मेरे भाई, मैं कहीं टॉपिक बदलना जाए, हुजूर का जिक्र करना, क्या करना है? हुजूर का जिक्र करना हो मेरे भाइयों। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान क्या कहता है? आज हम गाने में लग गए, आज हम दुनियावी चीजों में लग गए। आज हमारे घर में गाना बज रहा है, आज चाय की दुकान में जाइए वहाँ गाना बज रहा है, आज होटल में बैठिए वहाँ गाना बज रहा है, किसी गाड़ी में बैठिए गाना बज रहा है, किसी मॉल में जाइए गाना बज रहा है, किसी दुकान में कपड़ा खरीदने जाइए वहां भी गाना बज रहा है। हर जगह गाना, हर जगह गाना, हर जगह गाना। यही वजह है हमारे अंदर से मोहब्बत खत्म हो गई है, सुकून खत्म हो गया है। ओ मेरे भाइयों, गाने को दूर करो। अगर सुकून चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ, अगर घर में सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो और ये चाहते हो कि सबके आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? जरा कुरान खोलो। कुरान, हमारा आप कुरान से दूर हो गए हैं, हमारा आप कुरान नहीं खोलते हैं। हमारे हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल आ गया है, हम हमेशा पबजी गेम में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, हमेशा फेसबुक में लगे रहते हैं, रात रात भर लड़कियों से बातें करते रहते हैं, रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करते रहते हैं। आज हमारा हाल ये हो गया है। ओ मेरे भाइयों, नहीं, कुरान खोलो। कुरान, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है, ओ लोगों, अगर तुम्हारे घर से सुकून गायब हो गया है, अल्लाह का कुरान कहता है कि कुरान की तिलावत करते जाओ, तुम्हें सुकून मिलता चला जाएगा। लेकिन आज वो नौजवान, मेरा भाई नौजवान, जो के सामने मेरे भाई नौजवान सब बैठे, इसलिए मैं आज ये तकरीर कर रहा हूँ। रात रात भर मोबाइल चलाएगा, है ना, 3 बजे सोएगा, फजर की नमाज। क्या भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अगर मेरी बात बुरी लगे माफ करना, लेकिन हकीकत जो वही बता रहा हूँ, है कि नहीं? सब नहीं बताएगा, समझे, सब नहीं बताएगा। असल डॉक्टर वही होता है, और से सुनना, असल डॉक्टर वही होता है जो आपके सही जख्मों की दवा दे।